किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स रहते ही हैं। सेम ऐसे ही मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ में भी अप एंड डाउन्स थे। अ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की। यस, मैं प्रेग्नेंट थी और हमारे घर में भी खुशियाँ आने वाली थी। बहुत खुश थे हम लोग। हेलो एवरीवन। बहुत दिनों बाद जो है मैं कोशिश कर पाई हूँ ये वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। लाइक क्यों मैं ऑफलाइन थी या फिर क्यों नहीं कोई वीडियो आया। और जो वीडियो मैंने अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे अपलोड की है, तो मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता लगा होगा। ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता लग गया होगा कि मैं प्रेग्नेंट थी और हमने हमारा बच्चा जो है वो खो दिया। नहीं है हमारा बच्चा इस दुनिया में। और क्या हुआ था हमारे बेबी को, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या सरकमस्टांसिस रहे जो हमें ये डिसीज़न लेना पड़ा, वो मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। अगर मुझे मतलब कुछ भी अगर मैं किसी के क्वेश्चंस का जो आंसर अगर इस वीडियो में नहीं दे पाऊँ, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका मतलब सेकंड पार्ट भी लेके आऊँ, बट मैं ट्राई करूँगी कि जो जो मेजर थिंग्स हैं मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं पिछले 1 महीने में, वो मैं कवर कर पाऊँ उस वीडियो में। तो यस, मैं प्रेग्नेंट थी और हमारे घर में भी खुशियाँ आने वाली थी। बहुत खुश थे हम लोग। मैं रोऊँगी नहीं, इसीलिए मैंने बहुत ब्रेक लिया कि मैं पूरी प्रॉपर स्टेबल होके आप लोगों से बातें कर पाऊँ। पहले से ठीक हूँ मैं बहुत। तो काफ़ी शादी के काफ़ी सालों बाद लाइफ में जो है, हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स रहते ही हैं। सेम ऐसे ही मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ में भी अप एंड डाउन्स थे। अ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की और ज़िंदगी ही नाम है उतार चढ़ाव का। तो हम दोनों ने डट के हर प्रॉब्लम का सामना किया। बहुत सारी खुशियाँ भी आई हमारी लाइफ में और सबसे बेस्ट मोमेंट ये था जब इतने सालों बाद, शादी के इतने सालों बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। और कुछ कमेंट्स ये भी थे। पर्सनली मुझे लोगों ने बोला कि आपने बताया नहीं था प्रेगनेंसी के बारे में। यस, हमने किसी को नहीं बताया था प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि पहला तो यही होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स किसी को नहीं बताते हैं। और मेरी फैमिली से बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि मैं रिवील करूँ अपनी प्रेगनेंसी। और मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती थी, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया था। और हमने यही बताया था कि बिल्कुल पास में आके हमने डिसाइड किया था कि हम लोग रिवील करेंगे ये न्यूज़ हमारी एनिवर्सरी वाले दिन। बट वो मौका ही नहीं आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी प्रेगनेंसी को मुझे ऐसे बताना पड़ेगा जब हमारा बच्चा ही हमारे पास नहीं रहा। तो ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेन पॉइंट पे आती हूँ। 15
जैन को हम लोग डॉक्टर पे गए, विज़िट करने गए। तो उससे पहले ही जब हम दिसंबर में गए थे तो डॉक्टर ने बोला था ऑलमोस्ट जब 6 मंथ आपका मतलब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लेवल 2 का टेस्ट करवाना है। तो होता है कि मतलब इतने वीक्स कंप्लीट होने के बाद करवाना है, इतने वीक्स कंप्लीट होने के बाद करवाना है। तो उस टेस्ट के लिए ही 15 जनवरी को हम लोग गए थे और तब से लेके अब तक जो सिचुएशंस है बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। 15 जनवरी को गए तो मेरा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो है वो स्टार्ट हुआ। बेबी जो है वो मतलब उल्टा था। तो डॉक्टर ने जब स्टार्ट करा अल्ट्रासाउंड लेवल 2 का तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेबी आपका जो है ना वो उल्टा है, तो आप और इस लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड का ना ऑलमोस्ट जो है वो पूरा दिन ही लग जाता है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड में काफ़ी कुछ पता लगता है। मतलब ओवरऑल हमारा बेबी जो है पूरा डेवलप हो चुका होता है, उसके हैंड्स, उसके लेग्स, स्टमक, ब्रेन, फेस, मतलब सब कुछ, हार्ट वगैरह सब कुछ उसका जो है वो बन चुका होता है। तो इसीलिए जो है लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमें बेबी का जो भी है अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो वो हमें पता लग सके लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड में। तो फिर देन मैं बाहर आई, उन्होंने मुझे बोला आप कुछ खा पी लो, वॉक कर लो। तो सेम मैंने वही किया। देन फिर मैं अंदर गई। ये जो प्रोसेस है मेरा सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5:30 6 बजे तक चला। मतलब 4 से 5 बार जो है वो मेरा लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड हुआ सेम डे में ही। और उन्होंने अलग अलग जो बेबी के पार्ट्स थे वो एनालाइज करे। तो जब बेबी के हार्ट को उन्होंने मतलब एनालाइज करना शुरू करा तो उनको मतलब उसको अ, मतलब डॉक्टर का कहना ये था कि उनको ना बेबी का हार्ट समझ नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे बताया भी था बट मैंने सेम मतलब डे मैंने क्वेश्चन उनसे करा कि मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो देन शी सेड कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं फैटी हूँ, मेरा वेट भी ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला एब्डोमिनल फैटी है, तो समटाइम क्या होता है जो फैटी वुमेंस होती हैं, हेल्दी वुमेंस होती हैं, तो हमें एब्डोमिनल की वजह से वो एनालाइज करने में दिक्कत हो जाती है। तो देन मैं रिलैक्स हो गई। फिर उन्होंने मेरे को दोबारा से जब बुलाया, दोबारा से उनको नहीं समझ आया बच्चे का हार्ट, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप वेट कर लो। देन उन्होंने स्लिप पे मेरे को NIPTS टेस्ट लिख के दिया। फिर उसके बाद हम लोग हमारी गायनो के पास गए। जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर थे वो अलग थे और जो जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो गायनो अलग थी। तो हम उनके पास गए तो हमने उनको दिखाया। शाम के ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बज चुके थे और मन भी बहुत ज़्यादा मेरा टेंशन में हो गया था। उसी समय मेरा मन ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हो चुका था। मतलब उस समय से ना मुझे ना नेगेटिव वाइब्स आनी स्टार्ट हो गई, पता नहीं क्यों, पता नहीं। फिर हम गए तो उन्होंने बोला ठीक है ये टेस्ट करवा लो। तो हमने कॉस्टिंग वगैरह पता करी ना, और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम कल परसों में ये करवा लेंगे। जब घर आके, क्योंकि ये मेरा मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ये मेरी, तो हमें इतना चीज़ों का नहीं पता था। घर पे आके मैंने जो है वो NIPTS टेस्ट के बारे में सर्च किया। सर्च करने पे मैंने काफ़ी कुछ उसको पढ़ा, लगभग 1 से 1.5 घंटा मैंने जो है वो स्टडी करा, काफ़ी कुछ पढ़ा मैंने। तो मेरे मन में जो है ना वो नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने कहा मतलब ऐसा टेस्ट क्यों लिख के दिया है, आई डोंट नो। जबकि मेरा ऑलरेडी डबल मार्कर टेस्ट जो है वो हो चुका था पहले ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर हम नेक्स्ट डे फिर से अपने डॉक्टर के पास गए तो मैंने उनको बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें अभी बता दो। तो देन शी सेड कि नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं ना कहीं मतलब वो शायद मुझे हिम्मत ही दे रही थी। तो उनको भी कहीं ना कहीं शायद मन में ये था कि चीज़ें शायद सही हो जाएं। फिर उन्होंने मुझे बोला अभी आप NIPTS टेस्ट के लिए रुक जाओ और आप जो है वो फीटल इको हार्ट एक्सपर्ट है हमारे यहीं पे आगरा में ही, तो आप उनके पास जाओ
उन्होंने मुझे मतलब पेपर पे जो है लिख के दिया, प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए, हम उस डॉक्टर से मिले, फीटली को हार्ट एक्सपर्ट से। उन्होंने जो हमारी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो चेक की, और उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया, पहले आप अपने डॉक्टर को बोलिए जो आपका लेवल 2 का टेस्ट है उसको कंप्लीट करें, और उसके बाद मतलब मैं आपको बताऊंगी। फिर हम लोग हमारे जो डायग्नोस्टिक डॉक्टर थी उनके पास गए 19 जन को। मतलब 15 जनवरी से मैं बता रही हूँ जो जो हुआ है स्टेप बाय स्टेप। 19 जन आ गया, फिर उसके बाद हम गए, हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा करना 23 जनवरी को आप एक बार आ जाना, तो मैं आपका लेवल 2 कंप्लीट कर दूँगी। फिर हम लोग 23 जनवरी को गए उनके पास। उन्होंने पूरा लेवल 2 का कंप्लीट किया, जो भी टेस्ट था, अल्ट्रासाउंड था सॉरी। फिर उनको बेबी का हार्ट नहीं समझ में आया, तो उन्होंने फिर वो रिपोर्ट दे के मेरे को उन्होंने यही बोला, आप एक बार बच्चे का फीटल हीको हार्ट जो है उसका अल्ट्रासाउंड करवा लो। सेम डॉक्टर ने ही या फीटली को हार्ट से जो एक्सपर्ट है उनसे बात की। फिर हम लोग वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटे लगे। बेबी का जो है इको हार्ट हुआ, हार्ट का जो है वो अल्ट्रासाउंड हुआ। फिर उसके बाद से जो है वो मतलब उस दिन से चीज़ें ख़त्म हो गई। और रिपोर्ट जब आई तो डॉक्टर ने हमें यही बोला कि बेबी को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बेबी का हार्ट है उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन की एक थिक वॉल है, वो जमा है। बेबी के किडनी के ऊपर भी कैल्सिफिकेशन की वॉल है, उसका तो ट्रीटमेंट है, बट जो बेबी के हार्ट के ऊपर कैल्सिफिकेशन जमा है तो उसको ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल है। सेकेंडली जो बेबी का है, इनर ब्लड का जो सर्कुलेशन था वो तो सही था, बट जो आउटर फ्लो था वो नहीं था। और डॉक्टर का कहना यही था कि अगर बेबी इस दुनिया में आता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो सरवाइव करता भी है 2 महीने या फिर 6 महीने, या फिर बेबी पैदा होने से पहले भी जो है वो पेट में एक्सपायर हो सकता है, या बेबी जन्म लेते ही उसको मतलब हार्ट अटैक आ सकता है। ये सब सुनते ही हम दोनों ना ब्लैंक से हुए थे। तो हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मतलब इसका ट्रीटमेंट तो होगा कुछ। तो डॉक्टर ने हमें यही बोला कि पहली बात तो ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, 2 से 3 हज़ार बच्चों में ये किसी एक बच्चे में ऐसा मतलब पाया जाता है। दूसरा, इसका ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है, और अगर इन केस आप मतलब एम्स में मतलब अगर इसका ट्रीटमेंट है भी तो ट्रीटमेंट के अंडर ही जो बच्चे हैं, मतलब जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अंडर ट्रीटमेंट ही जो बच्चे हैं वो मतलब डेड हो जाते हैं या तो फिर एबनॉर्मल हो जाते हैं। फिर हमने उनसे यही क्वेश्चन किया कि अगर हम इस बच्चे को दुनिया में लेके आते हैं, तो उन्होंने हमें साफ ही मना किया कि आप प्रैक्टिकल सोचिए। अभी तो बच्चा मतलब दुनिया में नहीं आया है तो आपको इतना मतलब बुरा लग रहा है, आप इतने इमोशनल हो रहे हो। और जब बच्चा इस दुनिया में आ गया और वो आपके हाथ में जब आएगा, और हाथ में आने के बाद जब वो आपसे दूर होगा, तो वो सबसे ज़्यादा पेनफुल मोमेंट होगा आपके लिए। उस समय भी मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे हस्बैंड समझ रहे थे हर चीज़ों को, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट था वो।
इसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके बाद हम लोग कहाँ पे गए, कैसे गए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। शायद मैं अभी और नहीं बोल पाऊंगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊंगी आगे क्या हुआ।